हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल। जस्ट लेट मी नो कि क्या आप मेरी आवाज़ को अच्छे से सुन पा रहे हैं और क्या स्क्रीन अच्छे से विजिबल है आपको। जस्ट लेट मी नो। गुड इवनिंग टू ऑल। Sorry for being late for 10 minutes. Okay, I was taking some work. It's all perfect. Everything. Yes. Perfect. Loud and clear. Okay, great. So as I promised कि आज हम लोग करने वाले हैं और अब ये क्लासेस थोड़े और ऐड हो जाएंगे जो व्हाट आई सेड इन स्टार्टिंग दैट आई विल टीच यू फॉर 6-7 days. It may extend because few things that you need to practice more, so I'll keep putting those classes. Okay, so be ready for that. एंड साउंड इको नहीं कर रहा होगा, बहुत अच्छा सा तगड़ा सा रोड का माइक लगा हुआ है. जस्ट चेक योर कनेक्शन. इज दिस प्रॉब्लम विद other students also? Any kind of echo and something? No? It should be working perfectly, I guess. Okay. So now the idea is आज हम लोग करने वाले स्टॉक ऑप्शन इंट्राडे और आज आपको एक कमाल का केस स्टडी बताने वाले हैं जो इज गोना ब्लो योर माइंड. किस तरीके से कभी कभी जो अपना सेटअप होता है व्हेन इट डोंट परफॉर्म जैसे हमारे अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है, तो जब सेकेंड टाइम अटेम्प्ट करता है ना जो उसमें सक्सेस होता है तो कितना खतरनाक होता है, डेडली होता है, उसकी बात करेंगे हम लोग आज. तो एक अपना जो सेटअप है एंट्री का वो फेलियर होने के बाद कैसा परफॉर्म किया. लास्ट मंथ आई शॉर्टेड दैट. उसको मतलब शॉर्टेड मतलब स्टॉक नहीं शॉर्ट किया था, उसको शॉर्ट लिस्ट किया था. ठीक है, और उसमें प्लान किया था बट एज एक्सपेक्टेशन में परफॉर्म नहीं किया और उसका भी क्या रिजल्ट हुआ, कितना शानदार तरीके का मूव, वो भी एक्सप्लेन करूंगा. और 2 इंट्राडे का मूव आपको रीड करने का लॉजिक आज आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से 2-3 एग्जाम्पल के साथ. क्लियर है? ऐसे टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो एक इंटरेक्टिव फॉर्मेट होता है जहां पे आपको एक सिचुएशन हम दिखाएंगे. सो बी ऑनेस्ट एंड आपको करना ये है कि वहां पे आपको जो कुछ भी पूछेंगे आपसे हम उसे क्या करना है, आपको एक आइडिया ये है कि आपको हमेशा उसमें इंटरेक्टिव होना है. समझ के बात? इंटरेक्टिव कहने का मतलब होता है कि जो कुछ हम पूछेंगे ना, जो कुछ भी हम पूछेंगे उसका प्रॉपर आंसर आपको करना है. ठीक है, सो दैट आई मेड दिस चैट प्राइवेट कि आप सेंड करेंगे सिर्फ हम देखेंगे, सो दैट एक का देखा हुआ दूसरा रिप्लाई नहीं करेगा. एक सिचुएशन देंगे और आपको वहां पे जो भी आपके दिमाग में आता है उस अप्रोच को कंसीडर करना है और कोशिश करना है उसको आंसर करने की कि आपके दिमाग में फर्स्ट प्लेस पे क्या आता है, किस तरीके से वहां पे आपके दिमाग में बातें आ रही है, उसको आपको ध्यान से देखना है और रिस्पॉन्ड करना है. सो बी फोकस्ड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम हियर. देयर इज अ सिचुएशन एंड यहाँ पे कंडीशन ये दिया हुआ है कि व्हाट विल यू डू. दिस इज अ क्वेश्चन. ओके, आपके सामने एक चार्ट है, देखकर आपको लग रहा होगा कि चार्ट ऑब्वियस सी बात है इट्स 1 डे टाइम फ्रेम है. ठीक है, कोई हड़बड़ाहट में नहीं देना है आंसर, कोई जल्दी में नहीं देना है, बेचैनी में नहीं देना है. ठीक है, सिंपल तरीके से बात करना है. ठीक है, लोगों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. यहाँ का इसका बैकग्राउंड क्या है जी? यहाँ पे इसका बैकग्राउंड में जो बातें हैं, जो चीजें हमें चार्ट पे देखनी है उसे हमें फिगर आउट करना है. पहला क्या है, बैकग्राउंड में बिग फॉल है क्या, खूब प्राइस टूटा है, बहुत बढ़िया बात है. ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा नहीं यार, कुछ नहीं है सर. यहाँ पे जब हम बात करेंगे वेट फॉर, कुछ रिस्पॉन्स आ गया, लॉन्ग आ गया, वेट फॉर द बाल कैंडल, नॉइस आ रहा है सर पीछे से, नहीं, वेट एंड लुक फॉर द अपवर्ड मूव. ओके, लेट्स सी. अब क्या हो रहा है कि यहाँ से प्राइस अच्छा खासा फॉल गया था. ठीक है, यहाँ तक हम नहीं देख रहे थे. यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेड कैंडल बना था. ठीक है, हम पता है ना आपको कि जब भी लोग के पास जब बहुत बड़ा सा कैंडल बनता है तो वो हमारे काम का नहीं होता है, उस डायरेक्शन नहीं प्लान करते हैं और अक्सर लोग इसी जगह पे आके फंसते हैं. और यहाँ से जब चलना स्टार्ट किया, याद रखना हमारे लिए की पॉइंट कि एट लो इसमें होता है बिग अपर विक की बात करेंगे. इस पॉइंट पे जरा नोटिस कीजिए, इसे नॉर्मल लोग उल्टा पढ़ते हैं, हम लोग जो आमतौर पर लोग पढ़ते हैं उसके ठीक अपोजिट बात कर रहे हैं. यहाँ पे नॉर्मल लोग जब पढ़ेंगे ना तो इस चीज को देखेंगे, हाँ सेकेंड मूव का इंतजार करेंगे, टेस्टिंग का करेंगे, वेट करेंगे. यहाँ पे जो अपर वीक बना है ना, तो इसे नॉर्मल जो लोग पढ़ते हैं उसके हिसाब से कि ऊपर से प्राइस रिजेक्शन हुआ, नहीं, इसे हमें देखना है कि यहाँ पे
बायर जो है वो इंटर किया है, इस जगह पे कौन इंटर किया है, बायर इंटर किया है, इसका हमें इंडिकेशन मिला। अदरवाइज इस लो के पास से प्राइस इतना ऊपर कैसे आया, लेकिन बायर्स पहली बार आया है, इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किया, लेकिन उतना ले जाने में वो पावरफुल नहीं था, तो नहीं ले जा पाया। ठीक है, पॉइंट सॉर्टेड है। सो इस वीक को हमें क्या पढ़ना है कि बायर्स की इंट्रो, यहाँ से फर्स्ट लेग ऊपर जाता है, ध्यान से देखते हैं कि पहला लेग ऊपर की तरफ जाता है। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी टाइम फ्रेम पे जो फर्स्ट बाउंस होता है, इस फर्स्ट बाउंस को क्या करना है हमें, तो अवॉइड करना है। वी विल अवॉइड द फर्स्ट बाउंस एंड सेम थिंग हैज हैपेंड हियर। ओके, सो फर्स्ट बाउंस, सेकंड बाउंस जब आया है तो ध्यान से जरा देखेंगे। ठीक है, जस्ट लुक एट द सिचुएशन। ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ना कैंडल, इस बड़े से कैंडल के लिए जो यहाँ पे बना हुआ है वॉल्यूम बना है, कम बना हुआ है। अगेन जरा ध्यान से देखोगे क्या हो गया, ये बन जा रहा है हमारा बिग स्प्रेड। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, बिग स्प्रेड ऑन लो वॉल्यूम हो गया क्या, ये हो जा रहा है हमारा बिग स्प्रेड ऑन लो वॉल्यूम हो जा रहा है। तो क्या हम इसे टेस्टिंग के कैटेगरी में ले सकते हैं क्या, बताइए जी, कैन बी कंसीडर इट लाइक अ टेस्टिंग, क्या इसे टेस्टिंग का नाम दिया जा सकता है, यस ऑफ कोर्स दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब बताइए हमारे पास व्हेन वी आर लुकिंग एट दिस चार्ट हमारे पास क्या क्या पॉजिटिव है। फर्स्ट पॉइंट हो जा रहा है कि हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल रहा है किसका, पहला बात हो रहा है कि सेकेंड लेग का मिल रहा है। एक पॉजिटिव, दो से तीन, तीन पॉइंट होता है ना हमारे लिए बहुत, तीन पॉइंट हो गया, तीन पे वी कैन बेट, हम रिस्क लगा सकते हैं तीन पॉइंट पे। सेकेंड लेग यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड लेग हो जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हो रहा है कैसा हो जा रहा है, यहाँ पे एक तरह का कहीं ना कहीं क्या हो जा रहा है, टेस्टिंग हो जा रहा है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है ना कि इसका जो बैकग्राउंड है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड टॉप से रिवर्सल के लिए क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ बॉटम रिवर्सल है, तो बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए। क्या इसके बैकग्राउंड में सेलिंग हो चुका है क्या, इस जगह पे बैकग्राउंड में सेलिंग हो चुका है क्या, हम डेलिंग टाइप में बात करें, कोई 2 मिनट 4 मिनट पे वो वोलेटाइल डिसीजन नहीं बना रहे, क्या बैकग्राउंड में बढ़िया सेलिंग हो चुका है क्या, हो चुका है। तो क्या मेरे पास तीन इंफॉर्मेशन हो चुका है क्या, जिसमें से सबसे पावरफुल यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, टेस्टिंग है। टेस्टिंग जितना अच्छा होता है हमारा आने वाला मूव उतना शानदार किस्म का होता है, उतना अच्छा किस्म का यहाँ पे हमारा मूव आता है। तो बैकग्राउंड में सेलिंग हो जा रहा है, यहाँ से सेकेंड मूव का इनिशिएशन है, उसके बाद टेस्टिंग भी यहाँ पे अच्छा हो जा रहा है। हमारे पास तीन पॉइंट है, भले ही यहाँ पे बाल कैंडल नहीं बन रहा है। और एक और चीज है इसमें, और देखेंगे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे, तो इस जगह पे क्या हो रहा है कि एग्जैक्टली बाल तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो जा रहा है, स्मॉल ग्रीन कैंडल बन जा रहा है। क्या है, स्मॉल ग्रीन कैंडल है, आफ्टर आफ्टर बिग रेड हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है, आफ्टर बिग रेड। एक बहुत बड़े से रेड के बाद एक स्मॉल ग्रीन है। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट बात की थी कि जब भी प्राइस का कहीं पर भी मूव होता है, तो ये नहीं बताया था कि कोई भी गाड़ी है पहाड़ से नीचे की तरफ स्लिप करता हुआ आ रहा है, आपको दिख रहा है कि बहुत रफ्तार है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा हो जो ठीक ठाक साइज का हो, वो भी क्या कर देगा, इस तेजी से नीचे फॉल करते हुए प्राइस को रोक सकता है। तो ये पत्थर का टुकड़ा की तरह काम किया। तो इस ग्रीन कैंडल को हम लोग कमजोर नहीं समझेंगे, भले ही इसका साइज छोटा है, ये इतना तेजी से हमें फॉल होने वाले प्राइस को रोक देता है। तो हमारे पास चार चार यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट है। अब जरा ऑनेस्टली बताइए सब कि क्या प्लान करेंगे इसमें नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, तो अब क्या इसमें अप्रोच होगा, आपका व्यू क्या होगा, लो टूटने पे शॉर्ट या फिर कंफर्मेशन मिलने पे लॉन्ग। क्या आप यहाँ पे लॉन्ग का इसके नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होगा, so you will plan for long or you will plan for short, please answer. You will plan for long or you will plan for short, right. You all should write, okay, long, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है, लॉन्ग आ रहा है। शॉर्ट शॉर्ट क्या हो गया, नहीं नहीं, शॉर्ट नहीं 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 नहीं, शॉर्ट नहीं, कंफर्मेशन पे लॉन्ग, करेक्ट, ग्रीन के हाई पे बाइंग लॉन्ग, करेक्ट, यू आर गेटिंग क्लियरिटी। ओके, देखिए इसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये प्राइस यहाँ ये रुका रहा, इसके नेक्स्ट डे ठीक यहीं से चला है और इंट्रा डे में अच्छा खासा हाई लगा है। भले ठीक है ऊपर से सेलिंग आ गया, यहाँ पे ऊपर से सेलिंग आ गया, लेकिन इसमें अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है। अप साइड में एक बढ़िया सा बेहतरीन सा यहाँ पे बाउंस देखने को मिला है। ये था आपका स्टॉक का नाम। और इंट्रा डे में ही सिर्फ ऑप्शन की प्राइस की हम बात करें, ये देखें, अच्छा 5 minute time frame, because you'll make the entry on the 5 minute time frame, and why you are biased and what is the intraday logic.
दिस कम्स हियर। ओके, ध्यान से समझिएगा बात। ये हमने देखा था इस वाले कैंडल पे, हम लोग प्लान कर रहे थे, ठीक है। इस कैंडल पे हमें बात करना है यहाँ पे इंट्राडे में हमारे लिए क्या कंफर्मेशन आया था। तो ये तो हमारा रिसेंट है लास्ट डे का, जहाँ पे इसमें बढ़िया सा मूव आया है। बट लुक एट द प्रीवियस डे, जिस दिन को देखकर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है। ये है सिग्नल डे, दिस इज सिग्नल डे। और जिस सिग्नल डे का आपने कैंडल यूज करके क्या किया है, आपने यहाँ पे सिग्नल कैंडल आपको दिया है, इस जगह से आपको क्या मिला है, यू गॉट अ सिग्नल कैंडल। ओके, नाउ पे क्लोज अटेंशन ओवर हियर, ठीक है। दैट्स अ बेसिक थीम ऑफ माय ट्रेडिंग स्टाइल। ओके, और ये कभी भी नहीं बदलते हैं, किसी जगह पे नहीं बदलते हैं, और इसी में आप जितना समय बिताएंगे उतना ज्यादा वहां पे जब आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे, तो जितना आपका इस पे प्रैक्टिस होगा, फाइन ट्यून होगा, उतना ज्यादा क्या करेंगे आप, आपका उस गिवन सिचुएशन में आपका एंट्री है वो परफेक्ट होगा। समझ गए? जितना ज्यादा आप इस पे प्रैक्टिस करोगे। 3 टाइम जोन हम डिवाइड करते हैं, क्या क्या है अपना टाइम जोन बताइए जरा। व्हाट आर द टाइम जोन दैट वी फॉलो? एनीवन प्लीज, व्हाट आर द टाइम जोन वी फॉलो फॉर ट्रेडिंग? चाहे इंडेक्स हो या फिर ऑप्शन हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्लीज। नाइन 20 to 10:30, 9:20 to 10:30, 9 कैसे हो गया? 9 तो मार्केट भी नहीं ओपन होता है यार, 9 इसे कैसे करोगे आप? हाउ विल यू डू? देखिए ध्यान से, 3 स्टार बांटेंगे और तीनों का तीनों यहाँ पे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया। ध्यान से समझेंगे जरा। इस सिचुएशन में जब हम देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, इस पर्टिकुलर जगह पे प्रीवियस डे यहाँ पे मूव आया था, मूव अपना एग्जैक्टली वही 10:30 के पास खत्म हो गया। पूरे दिन कुछ नहीं हुआ था, पूरे दिन कुछ नहीं होता। देखिए ध्यान से, यही यही पॉइंट आपको फिगर आउट करना पड़ता है, यही हमें कंफर्मेशन देता है, यही हमें बताता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो बातें हैं वो होने वाली है। समझ के बात, किस एस्पेक्ट में हमें चीजों को देखना है वो हमें यहाँ से पता चलता है। समझ पा रहे बात? देखोगे ध्यान से जरा, देखो कुछ दिख रहा है क्या इस पर्टिकुलर जगह पे? इस पर्टिकुलर जगह पे कुछ दिख रहा है आपको? इज इट विजिबल? क्या आपके दिमाग में एकदम क्लियर क्लियर पिक्चर आ रहा है क्या? एकदम परफेक्ट परफेक्ट पिक्चर आ रहा है क्या? यहाँ पे जो हम चीजें ढूंढते हैं, क्या हमें परफेक्ट मिला क्या? आर वी गेटिंग द गुड वॉल्यूम? आर वी गेटिंग द गुड वॉल्यूम? सबसे पहला पॉइंट क्या देखना है हमें, गुड वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमें अच्छे से तलाशना है। समझ गए? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।